नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन तलत हुसैन के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। कल इमरान खान के हवाले से जो अदालती फ़ैसला आया उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशियाँ आप समझें बिल्कुल इंटरम किस्म की साबित हुई। यानी 24 घंटे भी नहीं हुए तो हुकूमत ने अब उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है, जिसके अंदर अदालत को याद दहानी करवाई गई है कि किस तरह अदालत ने जो रिलीफ फराहम की है उसके अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं। ये उस हुकूमत की तरफ से है जिसने इस तमाम फ़ैसले को जब भी आया वेलकम किया और कहा कि कैसे हमने कानून और आइन के सामने अपना आप सुपर कर दिया और हमने सुपुर्द कर दिया और हम इसके ख़िलाफ़ सीना तान के खड़े नहीं हुए, PTI की तरह हम नहीं हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर उन्होंने ये बताया कि उनको इसके अंदर बहुत सारी खामियां नज़र आईं। अब इसके ऊपर हुकूमत का मौक़िफ़ ये क्यों आ गया? आज तलाल चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बराबर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बैठे हुए थे ताला तारड़ साहब, और उसके ऊपर PTI का रद्द अमल आया कि आप कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, और आप हमारे लीडर को जो अदालत के ज़रिए रिलीफ मिली है उसके अंदर आप रोड़े अटका रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे सेनेटर तलाल चौधरी से, जिनका इंटरव्यू मैंने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया। लेकिन ये जानने के लिए कि नून लीग के अंदर किस किस्म की सोच पाई जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको 24 घंटे के अंदर जो माहौलियाती तब्दीली आई है सियासी तौर पर उसको कैसे असेस कर रही है। हमारे पास पैनल भी मौजूद होगा। सेनेटर नासिर भट्ट मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से और शफकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। लेकिन इस तमाम मामले पर जाने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि हुकूमत ने जो रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है उसके अंदर अदालत को बताया गया है कि आपके फ़ैसले के अंदर नुकाइस क्या हैं और इसको आप रिव्यू करें। अगर ये एडमिट हो जाती है पिटीशन और उसके ऊपर अदालत तस्हीह करती है अपने फ़ैसले को तो क्या कुछ हो सकता है। ज़रा सोहेल रशीद से हम अहवाल जान लेते हैं। सोहेल, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आप कोर्ट को कवर करते हैं, ये रिव्यू पिटीशन, इसके 3-4 चीज़ा नुकात क्या हैं, व्यूअर्स के लिए आप बता दें। बहुत शुक्रिया तलत साहब। सबसे पहले अगर इस रिव्यू पिटीशन की बात करें तो उसमें जो ग्राउंड्स ली गई हैं उसमें यह कहा गया है कि चूँकि एक प्रिजन रूल्स में चीज़ तयशुदा है, रूल 197 जो है वो कैटेगोरिकली एम्पावर करता है जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो IG प्रिजन से कॉन्टैक्ट करेगा और उसके बाद अगर किसी प्रिजनर को कहीं शिफ्ट करना है तो वो करेगा। तो ये एक हवाला दिया गया इस रूल का और फिर उसके साथ एक्सप्लेन किया गया है खुद अपने अल्फाज में पिटीशन में कि जो कोर्ट का आर्डर है इसमें चूँकि रावलपिंडी से इस्लामाबाद रहने की बात की गई है तो ये एक और स्टेशन पर ले जाने वाली बात है, तो इसमें मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कोर्ट ने जो उजलत में ये फैसला दिया है, एक तो ये इसमें कहा गया जी कि प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। हालांकि जो रिव्यू पिटीशन है उसमें वाज़े तौर पर इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि खिलाफ वर्जी कैसे है, क्योंकि कोर्ट कह रही थी कि आइनी तकाजा है कि किसी की अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन जो बाकी इसमें ग्राउंड्स ली गई हैं उसमें यह कहा गया है कि अभी तक वफाकी हुकूमत को सुना नहीं गया था। इसमें आर्टिकल 10A का हवाला दिया गया है कि उसमें फेयर ट्रायल बड़ा ज़रूरी है और हमारे फेयर ट्रायल की इस तरह से खिलाफ वर्जी हुई है कि अदालत ने हमें मुनासिब वक्त नहीं दिया कि हम इसमें अपना कोई रिटर्न रिप्लाई फ़ाइल करते, उसके बाद हम आर्ग्यू करते कि क्यों इनको जेल से ना निकाला जाए। तो हमें वहीं कोर्ट ये भी बात की गई कि आइन के अंदर जो है आपने सबके साथ एक ही जैसा रवैया अख्तियार करना होता है। इमरान खान को या किसी भी लीडर को आप स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कल जब आपने इसको कवर किया और आज जब ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुई तो 24 घंटे के अंदर आपको तब्दीली नजर आई या होना ऐसा ही था जैसे हुआ? देखिए, तब्दीली ये है कि इंटरम ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू पिटीशन बहुत कम देखने में आती है। कोई फाइनल जजमेंट हो तो उसमें तो ये होता है, लेकिन सिर्फ रिव्यू पिटीशन काफ़ी नहीं होगी क्योंकि ये एक पेंडिंग केस है जिसमें नेक्स्ट डेट ऑलरेडी गुज़श्ता रोज़ के ऑर्डर में डाल चुकी है और वो 16 सितंबर रखी गई है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अदालती छुट्टियाँ चल रही हैं, 3 रुकनी बेंच हर रोज़ दस्तियाब नहीं होता, जजेस मुख्तलिफ स्टेशन पर भी काम कर रहे हैं, इसलिए गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस केस को आइंदा रखा गया था। तो इसमें एक अर्ली हियरिंग भी डालनी पड़ेगी, उसमें भी कन्विंस करना पड़ेगा कि कौन सी अर्जेंसी है ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों में इस केस को दोबारा टेकअप करे, क्योंकि ये केस लगवाया कैसे गया था वो भी जानना ज़रूरी है। एक हफ्ता पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी अपने कारकुनान के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि फिर खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब की है तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ केसेस पेंडिंग पड़े हैं। फिर रजिस्ट्रार से मुलाकात की सलमान अकरम राजा ने और वहाँ पर ये यकीन दहानी कराई गई थी कि हम नेक्स्ट वीक में जो बेंच अवेलेबल हुआ 3 मेंबर
क्योंकि ये केस पहले 3 मेंबर बेंच सुनता रहा, तो उसके सामने ये केस रखेंगे, तो फिर ये इस 3 रुकनी बेंच के सामने केस इन हालात में लगा था। तो फौरी तौर पर एक तरफ ऑर्डर जो है वो इन फील्ड आ चुका है, उसमें वाज़ेह तौर पर 2 दिन का वक्त दिया गया है कि आप हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, और आज 1 दिन गुजर चुका है, और कल के दिन की इस वक्त तक जो मेरे पास इतला है, जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को फिक्स नहीं किया है। अब कल सुबह जाकर अगर दोबारा से वहाँ पर प्रेस किया जाता है, इसको ओपन कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाती है कि ये केस मंगवाया जाए, और बहुत अर्जेंट नेचर की एक सिचुएशन क्रिएट करके उसके बाद इसको रिवर्स करवाया जाता है, तो ही मुमकिन होगा। वरना कल शाम को जब यही वक्त होगा तो जो 2 दिन का वक्त है वो तो ओवर हो चुका होगा, और ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग है और हुकूमत जो है अमलन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होगी, यही कह रहे हैं ना? जी ऐसा ही है। अगर कोर्ट चाहेगी, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ये हैरत अंगेज स्पीड के साथ मामला तब्दील हुए हैं। कल कोर्ट के फैसले को प्रेस कर रहे थे, अब उस कोर्ट के फैसले के यकसर खिलाफ गए हैं। कुछ देर पहले मैंने सेनेटर तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से बात की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए सुनते हैं बातचीत के अंदर वो क्या कह रहे हैं। जी तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी ये फरमाइएगा कि इस वक्त तक तो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है और अभी तक 24 घंटे तकरीबन गुजरने के बावजूद इमरान खान शिफ्ट नहीं हुए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि भी क्योंकि 2 दिन उन्होंने खुद कहे थे, और उसके बाद 2 दिन वो हैं, और इसके अलावा हमने सर तस्लीम ख़म पहले करते हैं, बाद में हम रिव्यू ये दायर कर रहे हैं। हमें इस बेसिक राइट से, किसी के इलाज से ना सियासी कोई इख्तलाफ है, ना कानूनी तौर पे कोई इख्तलाफ है। हालांकि इसमें इसकी डिटेल में जाके कि नोटिस हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, रिपोर्ट्स क्या थी, अच्छी थी बुरी, हम किसी चीज़ में निटी ग्रिटीज़ में नहीं जा रहे। हम मोटी मोटी चीज़ों में एक हुकूमत के तौर पे इसे देख रहे हैं। हम एक इंडिविजुअल के तौर पे या एक अपने सियासी मुखालिफ के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं देखते। तो हम सर तस्लीम ख़म पहले किया है, उसके बाद ही यकीनन रिव्यू का हमने फैसला किया। अच्छा तलाल साहब, मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी, उसके अंदर आपने बड़े वसूख से कहा कि ये लोगों का ख्याल है कि बनी गाला जाएंगे, और उसके बाद आपने कहा जी कि ये नथिया गली जाएंगे, फिर आपने कहा जी जहाँ से आए वहीं पर वापस जाएंगे। अभी तो मेडिकल बोर्ड ने एग्जामिनेशन नहीं की, हो सकता है उनके हालात ठीक ना हो। आपको क्यों इतना एतमाद है कि वापस उन्होंने अडयाला जेल ही जाना है? देखिए जी, मैं दुआ गो अपने सियासी मुखालिफ के लिए भी कि अल्लाह उसे सेहत दे, ज़िंदगी दे, तकड़ा करे। वो क्या कहते हैं, सियासी मुखालिफ है, ज़ाती तो नहीं, और अल्लाह मियाँ उसे सेहत तंदुरुस्ती देगा। पहले भी देखिए आँख का मसला हुआ था, लोगों ने कहा आँख ज़ाया हो गई। मैंने ही कहा था कि 6/6 हो गई है आखिर में, बेहतरीन ट्रीटमेंट के बाद। और जो अभी भी जो उनकी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, उसमें अगर मैं आपको कहता हूँ तलत साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग एथलीट हैं अच्छे भले, आप अपने टेस्ट करवाएं, आपके इससे ज़्यादा बुरे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड जब चेक करेगा, बाकी ट्रीटमेंट, इनकी तसल्ली तशफ़ी होगी, तो ये फिट है माशाल्लाह। लेकिन जब अदालत के पास एक केस गया तो एक जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दी उन रिपोर्ट्स को देखकर कि इनकी नब्ज़ भी ठीक नहीं है, दिल की हालत भी ठीक नहीं है, रीडिंग्स आर नॉट गुड। ये उनकी बाकायदा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपकी रीडिंग उन रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल तगड़े हैं वो। नहीं, देखिए मैंने कहा कि उनको कोई होगा ना जी, अगर छोटी मोटी कोई इशू है, देखिए ना 70+ का आदमी है, और ये एंग्जाइटी और छोटी मोटे ब्लड प्रेशर का 140 तक चले जाना, मेरा ख्याल है कि आप जेल में अगर 2-4 हज़ार आदमी है तो बगैर एंग्जाइटी के कोई भी नहीं होगा। इवन आपकी और मेरी भी शायद एंग्जाइटी हो, तो ये चीज़ें रूटीन की, हाँ उनके अगर इलाज की ज़रूरत है। देखिए अदालत ने जो फैसला किया है, हम उनकी इंटेंट पे, उनके इख्तियार पे हमें बिल्कुल कोई क्या कहते हैं, हमें इतराज़ नहीं है। हम समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही एक ऐसा फैसला जिसका बड़ा शोर था, जिसका बहुत लोग मुतालबा कर रहे थे, अदालत ने बरवकत उसको देखा, सुना, फौरी फैसला किया। हमें कोई उस पर इतराज़ नहीं है, और हम उस पर अमल इसलिए भी करना चाहते हैं कि कोई शायबा भी ना रहे और किसी के जहन में भी ना रहे कि हम अपने सियासी मुखालिफ से कोई इस तरह का सलूक करें कि उसकी बीमारी को हथियार बनाकर, कमज़ोरी बनाकर
उस पर कोई ऐसा काम करें। हम बिल्कुल खुद भी चाहते हैं कि वो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, अदालत का हुक्म है, अदालत की ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन मैं तो मुस्तकबिल की दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह वो बेहतरीन सेहतमंद हो जाएंगे, तकड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने आंख की एग्जांपल दी कि उनकी आंख है तो इसी वो ठीक हुई माशाल्लाह 6/6, यानी 70 साल की उम्र में पाकिस्तान का शायद ही कोई बंदा हो जिसकी 6/6 हो, बेहतरीन, बगैर ऐनकों के आप पढ़े लिखें जो मर्जी करें। तो अभी भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिट हो जाएंगे, और फिट होने के बाद तो फिर यकीनन आप जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। ये फरमाइएगा कि आपके अपने कायद को प्लेटलेट्स का मसला हुआ और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये मानना ये था कि अगर इमरान खान ने उनको मुल्क से बाहर इलाज के लिए ना जाने दिया तो उनके साथ अगर कुछ हुआ तो कुल्ली ज़िम्मेदारी इमरान खान की होगी। फिर उस निज़ाम में से नवाज शरीफ साहब को हमने बाहर जाते हुए देखा। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? मतलब आपका कायद जो है मुल्क से बाहर जा सकता है इलाज के लिए और स्पेशल कंसेशन के तहत जा सकता है, इमरान खान वज़ीर आज़म है, और उनकी पार्टी का लीडर जो है वो जेल से अस्पताल जाए तो उसके ऊपर इतने एतराज़ात। देखिए बहुत फ़र्क है। एक तो हमारे रहनुमाओं ने, हमारे लोगों ने किसी फोरम पर इनकी बीमारियां, इनकी रिपोर्ट्स, सवाए उसके कि जब ऑफिशियली हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है तो कोई ऑफिशियल रिपोर्ट को वो हम उसको ज़रूर पढ़ते हैं, ना लहराई हैं, ना कैबिनेट में डिस्कस की हैं। आपको याद होगा तलत साहब कि इसी बंदे ने उस वक़्त क्या क्या बातें की, उसके बाद कैबिनेट में डिस्कस किया, इसने अपने डॉक्टर्स भेजे, इसने कहा शौकत खानम का डॉक्टर कहेगा तो मैं मानूंगा। इसने जिन डॉक्टर्स ने मियां नवाज शरीफ की रिपोर्ट बनाई उनको उठवाया, उन्हें सिविल एजेंसी ने उठा के इंटेरोगेट किया, उनके अकाउंट्स, उनकी निटी-ग्रिटीज उनको देखा। उसके बाद जब इनके अपने वुज़रा वो रिपोर्टें देखकर रोते रहे और उन्हें लगा कि हाथों से बात निकल चली है, तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया हम इस तरह की किसी चीज़ में नहीं गए, ना जाएंगे। हमें कोई इतराज़ नहीं है उनके इलाज पर, उनकी सहूलतों पर, और हमारा ध्यान नहीं है कि हम वो एसी उतार लो, रोटी ना दो, दवाई ना दो, इसको कपड़े ना पहुंचे, बिल्कुल नहीं, सब कुछ हो। हमारा पूरे का पूरा ध्यान अपने काम पे है। बहुत बेशुमार मसाइल हैं जो हमारी जिम्मेदारी हैं, और इसका कंपैरिजन नवाज शरीफ से है ही नहीं। आपने नवाज शरीफ का ज़र्फ और इसका ज़र्फ कोई है मुकाबला? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उस ज़र्फ वाला आदमी शायद ही पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर हो, और कभी हमारे साथ तो इसके ज़ाती मामलात में भी हमें मना करते हैं। वो हम यंग हैं, कई दफ़ा जज्बात में बात कर जाएं तो वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि पर्दा डालते हैं। वो सियासतदान सियासी मुखालफ को सियासी मुखालफ समझते हैं। वो चल के इनके घर गए थे, वो जब ये पहले गिरे, बीमार हुए, उन्होंने अपनी कैंपेन सस्पेंड की, वो चल के बंदा उस अस्पताल गया, और आखिरी कैंपेन के 2-3 दिन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन करना छोड़ दी। यार ये इंसानियत है, हमें क्या इतराज़ है? हम इन्हें हर तरह का इलाज मिले, सहूलत मिले, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है। नवाज शरीफ को उस वक्त अगर बचाया है तो वो कोई अल्लाह का खास करम था। रिपोर्ट्स देखकर हर बंदे ने कहा था कि ये पता नहीं कैसे बच गया है। लेकिन इसी नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत के होते हुए इमरान खान की मुलाकातें जो उनका हक बनता है वो नहीं हुई। सैकड़ों दिन गुजरे, उनके लॉयर से उनकी मुलाकातें नहीं हुई, फैमिली से मुलाकातें नहीं हुई, और कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आपको मुलाकातों का रिकॉर्ड सबमिट करना है, आपको हर हफ्ते एक मुलाकात करवानी है, आपको उनके बेटों के साथ फ़ोन पर बात करवानी है। ये उसी नवाज शरीफ की जमात है जिसके होते हुए ये सब कुछ हुआ इमरान खान के साथ। देखिए 2 हिस्से हैं इसके। एक है उनकी सेहत, अल्लाह सेहत दे उनको। जब वो बीमार हुए पूरे डॉक्टर्स उनका हर माह पूरा बोर्ड उनका मुआयना करता है, उनको पूरी जो तभी सहूलतें हैं वो देता है। कभी उसमें कोताही नहीं हुई। उन्हें अगर उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल लेके आना है तो हमने इंतज़ाम किया है, किसी को हर तरह की सहूलत दी है बगैर किसी रुकावट के। ये है सेहत का मामला। तो सेहत के मामले को एक साइड रखें। अब आ गई मुलाकात। देखिए मुलाकात को अब आप इस्तेमाल करेंगे अदारों के ख़िलाफ़ बयानिए के। जब आप इस्तेमाल करेंगे एक ऐसे बयानात और ऐसी सूरत हाल पैदा करने के लिए, कन्विक्टेड बंदा है,
190 मिलियन का चोर है। वो कन्विक्टेड आदमी को वो जो उसकी बहन भाई जाए वो तमाशा लगाने के लिए इस्तेमाल हो, और फिर ये कहें कि रिट ऑफ द जो स्टेट है उसको चैलेंज करें कि मैं सड़क ब्लॉक करूंगा, मेरी मुलाकात होगी, मैं जलसा करूंगा, मुलाकात होगी, मैं इनके गले पे अंगूठा रखूंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मेरी मुलाकात होगी। फिर हुई नहीं हुई? ऐसे चैलेंज नहीं आप कर सकते। मुलाकातें बिल्कुल इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन्होंने मुलाकातों को सियासी अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के मुफाद के अगेंस्ट कई बयानियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हमने इसलिए बिल्कुल उस पर रजिस्ट हुआ है। सेहत के मामले पे नहीं हुआ और ना करेंगे सेहत के मामले पे। अल्लाह इसे जिंदगी तंदुरुस्ती दे। हमें इनको एसी मिलने पे, एक्सरसाइज मशीनें मिलने पे, देसी मुर्गों पे, 6-6 कमरों पे। अब मेरा मतलब है ये किसी हॉस्पिटल में अगर कोर्ट कहेगी इलाज का, हम हर तरह की, वो एक अलहदा बात है। वो अल्लाह इन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती दे। हाँ, मुलाकातों और दूसरे मामले पे रजिस्ट किया, उसकी मैंने वजह आपको बता दी। बिल्कुल आखिर में आपके एक सेनेटर पार्टी के नासिर भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि फैसले के फ़ौरन बाद कि नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक और साजिश होती हुई नज़र आ रही है। वो कोई इमीडिएट रिएक्शन था, उनकी ज़ाती राय थी, या ख्याल ये किया जा रहा है कि इमरान ख़ान को ये सहूलत महदूद मुहैया होने का एक पैगाम है जो नून लीग के लिए भी है और पीपल्स पार्टी के लिए भी है? अब पार्टी की तशरीह क्या है इस फैसले के हवाले से? देखिए, पार्टी की तशरीह बिल्कुल कल से हमारे जो सीनियर जितने लीडर्स थे उन्होंने बात की, उसके बाद शाम में हमारे लॉ मिनिस्टर ने की, आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मैंने मिल के प्रेशर किया। हमें बिल्कुल कोई साजिश, कोई इसमें किसी किस्म की प्लानिंग और किसी इसमें कोई कभी कोई कहानियाँ बना रहे हैं। अब कहानियाँ कौन बनाता है? ये पीटीआई बनाती है। ये जी पहले इधर आए हैं, फिर ये घर जाएंगे, फिर घर से नथिया गली जाएंगे, फिर पता नहीं आगे कहाँ जाएंगे, और फिर हम ये सारी कहानियाँ खुद बनाते हैं। यानी इन्हें सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके फैसले पे अमल दरामद के लिए मुंह बंद रखना चाहिए। कहानियाँ एनआरओ बना देते हैं उसको, यानी उसकी कहानी को एनआरओ बना दिया उस फैसले को। तो ये कहानियाँ खुद बनाते हैं। हमारी तशरीह बिल्कुल क्लियर है। भट्ट साहब ने उस वक्त, मेरा ख्याल फैसला रिटर्न भी नहीं आया था, कंप्लीट भी नहीं था, शायद उन्हें पूरी चीज़ों का नहीं पता होगा। हमारे और मैं और आपको तलत साहब बताऊँ, मेरे से तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं उनके सरबराहों से आपकी अपनी ज़ाती मुलाकातें और एक्सपीरियंस रहे हैं, मेरे तो शायद ही इतना कभी हुआ हो। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की क़यादत है। ये बिल्कुल सीधा चलने वाले लोग हैं, तल्ख बात कर सकते हैं, किसी बात पे स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन किसी को पीछे से छुरा नहीं घूम सकते। ये पाकिस्तान के लिए या स्टेबिलिटी के लिए ये शहबाज शरीफ और सारे अदालती जो अदारों के सरबराह हैं, और इसमें मैं बिल्कुल क्लैरिटी से कहता हूँ जो फील्ड मार्शल हैं, ये इकॉनमी की कामयाबी, डिप्लोमेसी की कामयाबी, स्टेबिलिटी की कामयाबी, पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ये एक पूरी दोनों जोड़ी की कामयाबियां हैं। और इसमें ये ऐसे चलता रहेगा। भरपूर हमें एतमाद है हर साइड पे। हमें तो ज़रा सी भी इस पर कोई परेशान, हमें तो खुशी हुई है कि एक मुतालबा था, एक ड्रामा बनाया हुआ था, एक इन्होंने एक क्या कभी 27 को करेंगे, कभी फलां करेंगे, कभी रोज वीलॉगर से वीलॉग करवा देते थे। अजीब लोग हैं, लोग अपने बड़े की दुआ मांगते, अल्लाह मियां जिंदगी दे। ये हर चौथे दिन कहते थे वो मर गया है, हर चौथे दिन कहते उसकी जिंदगी को खतरा है। तो अल्लाह करे ये भी इनका खत्म होगा, इनकी तसल्ली हो जाएगी। हमें तो खुशी हुई है इस बात। तो निज़ाम तगड़ा है, ये जो निज़ाम चल रहा है तगड़ा है, कहीं नहीं जा रहा। सर मेरे अल्लाह को पता है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग छोटा मोटा तो थोड़ा बहुत जानते हैं, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। और लोगों ने ना बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी कहानियाँ बड़ी बना दी हैं। और मेरा ख्याल बात तो इस पीटीआई की है ना, इसके ज़रा डबल स्टैंडर्ड्स देखें। इन्हें रोशनी की किरण, इंसाफ का बोलबाला, अच्छी सुप्रीम कोर्ट, विक्ट्री के निशान, मिठाइयाँ, इन जज साहबान की तारीफ़ें। ये वही जज है ना जो 26वीं 27वीं तरमीम का जिन्होंने हलफ उठाया।
ये वही पार्लियामेंट है जिसने तरमीम की थी, तो इन्होंने कहा था अदालतें ख़त्म होगी। क्या कहते थे ये यही कैदी जिसको दिया। तो बात ये है कि इतनी सी रिलीफ पर कितना बड़ा यू टर्न लिया है यार, यानी ये इनका इनकलाब, ये तब्दीली और ये इतना ही इनकी प्राइस है। तो ये बिल्कुल बाकी छोटी बात को बड़ा बना दिया गया है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाकी चीज़ें आने वाले दिनों में खुद नज़र आएंगी, बल्कि अगले 24 घंटों में ही आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर नासिर भट्ट मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से और शफकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। तो शफकत साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। माहौल को ख़राब हो गया अब, आपको कल 24 घंटे पहले तो और माहौल था, अब कुछ तब्दील हो गया? माहौल तो पिछले 3.5 साल से ख़राब है। नहीं, कल का ब्रेक आया ना, कल एक थोड़ा सा रिलीफ, तो मैं ऐसे नहीं कहता, एक इंसानी हमदर्दी की आखिरी स्टेज जो है वो यही है कि किसी बीमार को इलाज करवाया जाए। वो इलाज भी शायद जो बयानात दिए उसमें से तो बड़ी, चले ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि देखिए मैं रिलीफ इसको बतौर वकील कह नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी बात है कि कोई बंदा बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। तो इतनी हद तक मैं अदालत का शुक्रगुजार तो नहीं होना चाहिए, अदालतें कानून के मुताबिक फ़ैसला करती हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमें 3.5 साल के बाद इंसाफ मिला। ठीक मिला। और अब 24 घंटे के बाद क्या हो गया? अच्छा, और सिर्फ हमें नहीं मिला, उस पर वज़ीर उनके वज़रा जो हैं तारिक चौधरी साहब ने कहा कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं, इसको मन्नत तस्लीम करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि वेलकम करते हैं, इसको मन्नत तस्लीम करेंगे। साद रफ़ीक साहब आगे चले गए, उन्होंने कहा कि मेरे ज़मीर का बोझ हल्का हुआ है और ये मामला अदालतों तक जाना ही नहीं चाहिए था, और यही असल बात थी। इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ। कभी नहीं गया नवाज शरीफ साहब, फिर बीच में सेनेटर साहब आ गए। नहीं, बात तो सुने, मेरी बात सुने, मैं बात तो मेरी बात मुकम्मल होने दें। तो ये मामले अदालतों में नहीं जाते। नवाज शरीफ साहब बीमार होते थे, वो बहुत सारे अस्पतालों में फिरे, वो लंदन तक गए, तो कहीं पे भी अदालत की इंटरवेंशन नहीं थी। ना तो उनकी फैमिली को, ना उनके रफ़्क़ाकार को अदालत जाना पड़ा कि जी हमारा बंदा बीमार है। बॉन्ड शॉट मांग रहे थे नवाज शरीफ? नहीं, वो बॉन्ड और बात का था, मैं बता दूं। अभी उसमें नहीं जाए। आप मुझे बताएं कि अब आपको लगता है माहौल ख़राब हो, क्योंकि मैंने सेंटर माहौल ख़राब होने की आखिरी हद पे चले गए हैं। क्या कि इस बंदे को अस्पताल न ले जाएं? नहीं, वो रिव्यू में गए हैं, उनमें मसला क्या है? नहीं, अच्छा रिव्यू में गए हैं तो मुझे ये बताएं कि अदालत ने ऑर्डर किया है कि बंदा बीमार है और एक रिपोर्ट आई है सुप्रीम जेल की। और देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाइफ और लिबर्टी जो है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊंगा, मैं पिछले प्रोग्राम भी आपको बताया कि अदालतें तो आज़ाद आपने छोड़ी नहीं, आप मुझे जजेस आज़ाद। अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं, लाइफ एंड लिबर्टी का ख्याल किसने करना है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने क्यों कहा कि ये साजिश हो रही है, और कौन सी साजिश थी जो पकड़ी गई है, और अब क्या 24 घंटे के बाद साजिश खत्म हो गई है? क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने जो बात की है मैं उस पर कायम हूँ। साजिश थी तो पकड़ी गई ना पकड़ी जाती साजिश। मैंने कहा कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश, हमेशा साजिश पकड़े जाते हैं, अब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ साजिश हो गई है, और ये साजिश इंशाअल्लाह ताला अब आपके सामने आई भी कि कौन कौन इसमें शामिल था। बात ये है, इमरान खान को बाहर निकाला? नहीं, मैं बताता हूँ, ये 3 साल से पाँव ढूंढ रहे थे कि किधर है। 3 साल से कहते थे मैंने उनसे बात करनी है। आखिर उसने वो रास्ता अपनाना वही है, इसके अलावा उसके पास उसने वो डटा रहा। पाकिस्तान इमरान खान वो तो गया ना, उसने कहा जी कि ना मैं बीमार होता हूँ। ये इनकी बातें मैं सिर्फ यही कहने लगा हूँ, वो ठट्ठे करता था ना, जब भी ये पकड़े जाते हैं बीमार हो जाते हैं, इनके दिल के आर्जे आ जाते हैं। तो आप बात कर रहे हैं, सुने ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो कह रहा था कि ये मकाफाती अमल है ना, ये उस रास्ते पे चला कि भाई मैं शायद बीमार होकर निकल जाऊं। इसने सेटिंग की मेरी, सुने कैसे हुई। ये जो अदालत में गए 1 साल 6-10 महीने पहले भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं का वकील था जो इमरान खान से अंदर मिला। रिपोर्ट्स आई, सुप्रीडेंट जेल ने भी रिपोर्ट दी। उस वक्त अदालत ने नहीं कहा इसको भेजो इलाज के लिए। हालात खराब हो गए। नहीं, हालात क्या हालात खराब हो गए। अच्छा, दूसरी बात सुने, वो जज साहब खुद कह रहे हैं कि उनकी नब्ज, जज साहब डॉक्टर है, जज साहब ने तो रिपोर्ट पढ़ लिया ना। अच्छा, फिर रिपोर्ट पर उन्होंने किया क्या? देखें,
उन्होंने अगर आप मैं तो मेरे कुछ दोस्त हैं जहाँ वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, एक पहला सेशन हुआ, फिर दूसरा हुआ, पहले के बाद आगे उनके मूड चेंज हुए। उन्होंने कहा अच्छा अदालत उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं। उस हॉस्पिटल जो प्राइवेट है कानून इजाज़त देता ही नहीं कि आप उसमें जाएं। ये उन्होंने वहाँ भेजा, आप करना क्या था इन्होंने? आप करना क्या कहा था? ना, मैं बताने लगा हूँ। इन्होंने करना था सुन रहा हूँ और साथ साथ हैरान भी हो रहा हूँ। सुन रहा हूँ, आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। कैसे सुनूं? आपको सुनाऊं, आप जरा सुकून से सुने। ये कि हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से डॉक्टर वो बोर्ड बैठेगा जो बैठ रहा था, उसने कहना था जी ये इसको अब जेल भेजना मुश्किल है, जेल में इलाज ठीक नहीं हो सकता, बन्नी गाला भेज दें। ये होता अगर हम ये ना रोकते। मैंने तो कल कहा, अभी हम रिव्यू में चलेंगे ना, इलाज होना चाहिए, इलाज में कोई रुकावट नहीं है, ना पहले थी ना आज है। आपका खदशा है या आपकी मालूमात है कि वहाँ से बनी गला जाना था? ये दोनों मुख्तलिफ है। नहीं, मालूमात है, खदशा था। नहीं, मैं पूरे एक बात में दावे से कर रहा हूँ कि उसके बाद अच्छा कौन थे बोर्ड में? एक मैं बात बताऊं, इन्होंने यहाँ पहले जाना था, 3 दिन 4 दिन 15 दिन रहते, उसके बाद बोर्ड ने कहना था जी के जेल में वो सुने तो सही, मैं बताता हूँ, बोर्ड में इनको भेज दे बनी गाला। अब आप बोर्ड तो पूछे, अभी कह रहे थे ना बोर्ड का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। कल वो मिले ना परसों, अलीमा बाजी मिली, उनकी बहन भी मिली। अलीमा बाजी के बाद गए मीडिया वाले, ये वही अलीमा बाजी है ना, उसने कहा ना बेटा कोई बात नहीं करनी, हम सब तो अच्छी बात है। आपने नहीं, ये 3 साल नहीं, गुजारिश सुन ले। अब मुझे जरा ये भी 3 साल ने जो बताएं, ये बुरा भला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम काम किए हैं जिसकी आप उनके साथ डिमांड करते थे, जिसकी वजह से आप उनको तवा लगा देते थे। उन्होंने आपको कहा कि हम इसके ऊपर गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देंगे। अदालत को उन्होंने कमिट किया है, उन्होंने मीडिया टॉक नहीं किया है और ये अदालत ने उनको रिलीफ दिया है। देखिए ना, ये वो अदालतें हैं जो आपके अपने हाथ से निकली, ये भी उसके ऊपर एतराज़ करते थे। तो मैं कहने का मकसद ये कि आप इसके अंदर अलीमा ने अगर कोई अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट करें उसको। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे थोड़ा टाइम दे। देखें भट्ट साहब जो कह रहे हैं ना वो ठीक कह रहे हैं। इनको सिर्फ वही रास्ता पता है कि कैसे उनसे बात करके और कैसे मुल्क भाग से छोड़ के चले जाते हैं, कैसे जद्दा भाग जाते हैं, कैसे लंदन भाग जाते हैं। वो भाई इमरान खान वो रास्ते अपनाने का आदी नहीं है। इमरान खान ने 3.25 साल तक जेल काटी है और सख्त तरीन दुनिया की जेल काटी है। दुनिया के किसी कैदी की मुझे मिसाल दे दें जिसने 9 माह तक कैद तन्हाई काटी हो। और इतनी शदीद किस्म की आज रिपोर्ट भी ये आई है कि उनको बाहर निकलने दिया जाए ताकि फिजिकल एक्सरसाइज करें। इसका मतलब है उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी बंद थी। डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनको किसी से मिलना दिया जाए क्योंकि ये किसी से नहीं मिल रहे। तो ये सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी ये रिपोर्ट कैसे अदालत ने ये रिपोर्ट की बात है, रिपोर्ट की बात है। अदालत ने जब एवेल्युएशन करवाई थी, आपका अपना बंदा ही वहां पे गया था ना, तो उसने जाके क्या बताया था कि वहां पर कितने कमरे हैं, वहां पर किस किस्म की एक्सरसाइज होती है। अच्छा मेरी बात सुने, कमरे सुने। जब मैं जेल में था ना, एक आम आदमी हूँ, एक इमरान खान का MNA हूँ, तो मेरे भी इस साइड पे 2 चक्कियाँ खाली थी और इस साइड से 2 चक्कियाँ खाली थी। और भाई ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है। डेडिकेटेड थी। अच्छा मेरी बात सुन। अच्छा मेरी बात सुन। एक ही कमरा होता है जिसमें रहना होता है, एक ही कमरा होता है जिसमें रहना होता है। मुझे बात करने देंगे भट्ट साहब। तो भट्ट साहब को सिर्फ वही रास्ते मालूम है जो इन रास्तों पर ये चले हुए हैं। इमरान खान का इलाज होने दें। मैं एक दफा फिर इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मुल्क को उस साइड पे ना लेके जाएं कि कभी कोई वापसी का रास्ता ही ना रहे, कभी कोई वापसी का रास्ता ना रही। आपका कैदी जब बीमार था ना नवाज शरीफ साहब, तो उनको पाकिस्तान के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शिफ्ट किया गया और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में नाम मैं भूल गया हूं ना, उसका नाम अभी आपको पता है। झूठ बोल रहे हैं आप, कोई झूठ बिल्कुल नहीं। मुझे नाम बताएं। मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। बताएं कौन सा है। अच्छा छोड़े, अभी भूल गए, लेकिन बाहर तो गए ना मियां साहब, बाहर गए, बात सुने। नासिर भट्ट साहब की मलकीती को हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हॉस्पिटल है लंदन में जिसमें वो गए इलाज करवाने। ये इनको इतना भी ख्याल नहीं आता कि पिंडी से लेकर इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में अगर इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए। चले, अच्छा मेरी बात सुने, नाम बता दें। अच्छा चलो नाम भूल गया तो कोई जरूरी है बताना। अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे सिर्फ इतनी एक बात, आदम नजीर तारड़ मोहतरम उनके वकील थे जो उनको ये रिलीफ दिलवाने के लिए पेश थे कि इनको बाहर भेज दिया जाए। आज वही आदम नजीर तारड़ से इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान जो 1 साल से जेल में बीमार है वो एक हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवा ले। देखिए आप कानून को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, मेरी गुजारिश सुन लें।
आप भले एतराज़ करें कि इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की, लेकिन आप इनके इस हक के ऊपर एतराज़ तो नहीं करते, तो कानूनी हक है ना। तो मैं तो इस पे एतराज कर सकता हूँ कि अभी तक शिफ्ट क्यों नहीं किया। हाँ, लेकिन 2 दिन दिए ना अदालत। चले कल 12 बजे तक टाइम है, तो कल 12 बजे आपका एतराज़ रिव्यू होगा तो फिर कैसे होगी शिफ्ट? सुने एक बात, नहीं रिव्यू में स्टे हो गया। मेरी बात सुनो। अगर रिव्यू हो जाएगा, अगर फिक्स हो गई सुबह, रिव्यू लग गया तो रिव्यू नहीं लगा ना, तो फिक्स हो जाना चाहिए, आज नहीं हुआ। आज सुबह हो सकती है ना? नहीं सुबह नहीं हो सकती, आज होनी थी। आपको किस तरह पता है? नहीं उसी दिन फिक्स नहीं होती। मैं तो इसी एक दिन पहले मैं वकील हूं ना इसलिए पता है। मैं वकील हूं, अच्छा ये बताएं कि आपका ये केस कैसे लगा था? क्या आपके चीफ मिनिस्टर बाहर आकर अदालत के केस एक हफ्ता पहले लगा था, लेकिन हमारे ये केसेस, मेरी बात लगे कैसे थे? मेरी बात सुने, ये प्रोसेस अदालत के बाहर खड़े होकर नहीं लगवाया था आपने? मेरी बात सुने, हम 1 साल तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे और फिर उसके बाद हमारा केस लगा और लिस्ट हमारी 6 दिन पहले आई है। 6 दिन पहले लिस्ट आई है। ये नहीं है कि सुबह ही इनका लग जाए। सुने मेरी बात, सबसे पहले बात है कि इलाज पे कोई पाबंदी नहीं, कोई रुकावट है ही नहीं। रात को 2 बजे भी ले गए, 3 बजे भी ले गए, हॉस्पिटल में जाते रहे। इनका जो काम था, आप मुझे बताएं, इन्होंने प्राइवेट का कह दिया, कुछ नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को अगर उनकी वो जो प्लेटलेट्स गिरे उसमें क्या था, इनकी यास्मीन राशिद थी, हुकूमत इनकी थी। मैं ये बताऊं, मैं वाजे कर दूं, मैं लंदन में था, जब मियां साहब को वहां भेजा गया तो सबसे पहले उनके टेस्ट हुए। आपको पता है बाहर जब आप किसी डॉक्टर से इलाज शुरू करते हैं वो ब्लड टेस्ट सारे लेता है। टेस्ट आए कि उनके खाने में कुछ चीज़ थी दी गई जिसकी वजह से प्लेटलेट्स गिरे, और ये तो अल्लाह माफ करे उनको मारने के चक्कर में थे जो रजीम थी, ये तो डर गए ना, बच गए। अच्छा, यास्मीन राशिद इधर है ना, उससे पूछे कि आपने कहा ना कि ये यहाँ का इलाज तो ग्रेव्स दिखाई है ना, दूसरी बात क्या ग्रेव दिखाई है? तो नहीं जाना पड़ा, ये नहीं है कि एक साल तक नहीं अदालत में जाके इजाजत नहीं ली, ये ग्रेव्स दिखाई है गवर्नमेंट ने। वैसे मेरा तरीका नहीं है कि याद दहानी कराऊं क्योंकि आपको लीडर जेल में, लेकिन मैं जेल में मैं वो ट्वीट भी दिखाऊंगा आपको जो इमरान खान ने किया था कि मैं उनकी सेहत के लिए, जो इमरान खान ने जो आपकी जमात ने नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के साथ किया है ना, वो बहुत ही बुरी मिसाल। वो जब वो इनको नहीं दोहरानी चाहिए, वो इनको नहीं दोहरानी, लेकिन उन्होंने किया ऐसे। और भाई हमने तो इतनी ग्रेस दिखाई तुमको बाहर भेज दिया इलाज करवाने। नहीं कैबिनेट से हमने नहीं भिजवाया था उस वक्त की वज़ीर आज़म और पकड़े गए हैं। अच्छा एक मिनट, कल साहब बताने लगे किसने भिजवाया था? जलबाजवा ने जी, जलबाजवा ने। अच्छा इसका मतलब है कि इसका मतलब यही है, इसका मतलब है कि वो हुकूमत कर रहे थे और आज भी कोई और कर रहा है। ये क्या बात की आपने? और तो भाई हुकूमत मैंने उस वक्त आपने भी तारीख का वज़ीर आज़म को आपका वज़ीर कैबिनेट किसने फैसला किया? आपका वज़ीर आज़म खुद ये कहता रहा कि फैसला कोई और करता था। नहीं, एक और डॉक्टर से नहीं, मेरी बात तो सुने। वो जो अब मैंने नाम बताया आपको पसंद नहीं। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, देखिए बात सुने कि वो फिर जब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये मेरी बात नहीं करनी, मैं इस तरह की कोई ना ऐलान करूंगा ना बात करूंगा कि मेरे प्लेट टेस्ट क्यों गिरे, इन्होंने खाना जहर दिया। मेरी बात अब मेरी सुन ले, अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए। अच्छा अच्छी मिसाल है, मुझे बताएं मिसाल कायम करनी चाहिए। एक बात मुझे मिसाल कायम, हम इनसे मिसाल कायम नहीं कह रहे, हमने इस कैदी का 14 डॉक्टर चेक करवाए हैं, वो उनका साथी डॉक्टर रहते ही जेल में था ना। ये करें बात तलत साहब 2-2.5 सालों में हमने वो मिसालें कायम की हैं। मैं आपका केस प्लीड कर रहा हूँ। क्या आप केस प्लीड कर रहे हैं? ये मिसाल कायम क्या करने वाले हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 10 महीने से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उसकी मिसाल कैद तन्हाई जो अदालत का वो निकाल अभी रिपोर्ट देखिए, अभी देखिए देसी मुर्गा खाता है, एक्सरसाइज करता है, जिम खुदा का नाम खाने से। अच्छा इनको ये बता दें, इन्हें ये बता दें कि कैद तन्हाई में खाना दिया जाता है। नहीं खाना दिया जाता है कैद तन्हाई में। अच्छा मेरी बात, खाना नहीं दिया जाता शौकत मेरे पास। अभी मैं मुझे बात करने दें, अगर बात खत्म हो जाए बात क्लोज, इसको जरा क्लोज करें। मैं क्लोज करने लगा हूं जी। देखें बात ये है कि मैंने जो कहा है ना, मैंने कहा ये खमीर जहां से उठा था वहीं पहुंच गया, इसने जाना है। ओ मेरे भाई पास कर दे, ये अभी आपको पकड़ नवाज शरीफ नहीं है कि 2 महीने बाद जद्दा भाग जाए और बात होता रह जाए, इधर बात होता रह जाए कि मेरा लीडर कहां गया। खुदा का खौफ, आज भी इस पे मेरी बात सुने, आज भी आपको तो कितनी बार रोता छोड़ के नवाज शरीफ साहब भागे। ये साजिश हुई, पकड़ी गई, ओके, इसके बाद ये भी पता चलेगा इसमें कौन कौन शामिल था। We close the program on this note.